नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी चतरा की, जहां शिबू सोरेन की 82वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां लव जिहाद मामले में 20 वर्षीय मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को कृष्णानगर पंचायत के बंजरिया गांव में बिहार विभूति सीताराम सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में कहा कि बिहार को अपराध मुक्त और उद्योग युक्त बनाने का उनका उद्देश्य है। उन्होंने 31 मार्च तक बिहार को नक्सली मुक्त करने का संकल्प लिया और कहा कि अपराधियों को या तो मारा जाएगा या जेल भेजा जाएगा। सम्राट चौधरी ने राज्य में उद्योगों और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें भूमि की तलाश और उद्योगों के लिए ऋण प्राप्ति के उपाय शामिल हैं। उन्होंने सीताराम सिंह को संघर्षशील और विकसित सोच के राजनीतिज्ञ बताते हुए उनके बेटों से उनके पद का अनुसरण करने की सलाह दी। और इस अवसर पर सांसद राधा मोहन सिंह और पूर्व सांसद रामदेवी ने सीताराम सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व की सराहना की। सभा में कई प्रमुख नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। चतरा जिला मुख्यालय स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में स्वर्गीय शिबू सोरेन की 82वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ हुई। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के संघर्षों और आदर्शों को याद किया, जिनकी मेहनत ने झारखंड राज्य की नींव रखी। इस दौरान युवाओं ने संगठन की योजनाओं और राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और सभी ने उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के चतरा जिला कार्यालय में माननीय आदरणीय झारखंड राज्य के निर्माता, आंदोलनकारी नेता, परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का आज हम लोग 82वां जयंती मना रहे हैं। और ये पहला ऐसा जयंती है जिसमें वो हम लोगों के बीच नहीं रहे और उनका कमी हम लोगों को काफ़ी पूरे झारखंड वासियों को खल रहा है। उनका अनुपस्थिति में आज हम लोग पहला जन्म जयंती मना रहे हैं। हम लोग आज पूरे झारखंड में 24 जिला के सभी प्रखंडों में अपने अपने प्रखंड में तमाम जिला के पदाधिकारीगण, प्रखंड के पदाधिकारीगण अपने स्तर से सारे लोग अपने अपने प्रखंड के साथ साथ जिला कमेटी की ओर से जिला कमेटी में 82वां जयंती मना रहे हैं। जिस जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग फल वितरण भी करेंगे, अनाथालय में जाकर के कंबल का भी वितरण करेंगे, ब्लड डोनेशन भी करेंगे जो यादगार रहे। आज हम लोग चतरा जिला पार्टी कार्यालय में दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का 82वां जन्म जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग के बीच में गुरुजी नहीं है, लेकिन एक गुरुजी का शिबू सोरेन नाम नहीं, एक आंदोलन है, एक आत्मा है, जिन्होंने आज हम लोगों को झारखंड राज्य दिया, पहचान दिया, जीने का अस्तित्व दिया। आज हम लोग उनके जन्म जयंती पे अभी हम लोग पूरे झारखंड राज्य में मना रहे हैं। और हम लोग अभी यहाँ से जाके गरीबों के बीच में, असहाय लोगों के बीच में कंबल वितरण करेंगे, फल वितरण करेंगे और ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम है। आज हम लोग झामू पार्टी कार्यालय चतरा में दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का 82वां जन्म जयंती मना रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं, लेकिन उनका विचार हम सबों में जिंदा है। और शिबू सोरेन जी ही झारखंड का अलग सपना देखे थे और उन्होंने झारखंड अलग कर अपना एक पूरे झारखंड राज्य में अपना नाम स्थापित किया। और हम सबों के बीच में भले वो आज ना हैं, लेकिन उनका विचार हम सबों के दिल में हमेशा के लिए रहेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा सदर प्रखंड कार्यालय में झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। आदिवासी एकता मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए, जहां पारंपरिक कला और झारखंडी नारों से माहौल गूंज उठा। पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने प्रतिमा का अनावरण किया, जबकि झारखंड के कई विधायक ने गुरुजी के संघर्षों को याद किया। नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन की लड़ाई आज भी प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भाग लिया और दिसोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। आज हमारे
गुरुजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का आज जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ के आदिवासी एकता मंच के द्वारा जो यहाँ पर मूर्ति का स्थापना किया गया, इसका मैं जितना तारीफ करूँ वह कम है। और गुरुजी के बारे में मैं बहुत कुछ सुना हूँ कि अपने जीवन में इतना त्याग किए। झारखंड जो आज बना है उन्हीं का देन है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम और जगह भी हो तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और मैं चाहूँगा कि अगर इस तरह से आदिवासी समाज उनके प्रति इतने श्रद्धा रखती है तो और ज़िला में भी, जिससे आज चतरा ज़िला से शुरुआत हुआ है, मैं चाहूँगा और ज़िला में भी इसका शुरुआत हो जाए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और मैं प्रयास करूँगा अपने स्तर से भी इनकी प्रतिमा और जगह भी लगे जाके। बात है और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे झारखंड के चतरा जिले में ही हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गुरु जी के साथ मेरा आत्मीय संबंध रहा शुरू से लेकर के। हमको एक मिनट रुकवा दीजिए कि 30 जून 1976 में उनकी मेरी पहली मुलाकात उनसे बरहेट के उस गांव में हुई जहां सिद्धू कानून जी का जन्म हुआ था। और तब से लगातार हम एक दूसरे के संपर्क में रहे। मनरेगा कानून जो पास हुआ 2005 में, वो मंत्री थे। उसके पहले ये कहना चाहूँगा मैं कि झारखंड आंदोलन में तो बहुत से नेताओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ लोग छोड़ के चले भी गए, आधा अधूरा मांग को छोड़ दिए। अकेला शख्स गुरु जी को मैं पाता हूँ जो अंत तक झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ते रहे। अंततः उनके प्रयास से, उनकी पार्टी के प्रयास से, उनके साथियों के प्रयास से, कांग्रेस के भी पर उसमें सहयोग रहा, खूब खुल के रहा सोनिया जी का सहयोग, और झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। और जैसे मैंने बताया कि 2005 में मंत्री थे, उसमें मनरेगा कानून पास हुआ था। तो उनका महत्व बहुत ही है, झारखंड की राजनीति में तो बहुत है, देश की राजनीति में भी। वो गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बराबर समर्पित रहते थे। सेवा के लिए, उनका सेवा जो था, व्यक्तिगत सेवा, समर्पित रहा करते थे। ऐसे महान व्यक्ति को झारखंड कभी भूल नहीं सकता, झारखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते। बड़ी खुशी है कि आज संभवतः ये पहली मूर्ति उनकी यहाँ बनी है पूरे झारखंड में। और हमको और धीरज बाबू को, मेरे साथ रामचंद्र जी विधायक, नमन बिक्सल जी विधायक और सोनाराम सिंकू जी विधायक एक साथ यहाँ जुटे हैं आज शिबू सोरेन जी को, गुरु जी को नमन करने के लिए। और एक अच्छी शुरुआत हुई है उसमें भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया? क्या कहेंगे आप इस पर? कितनी खुशी की बात है ये? दिसम गुरु शिबू सोरेन जी झारखंडियों के नेता रहे हैं और वे झारखंड के हर जन जन में बसते हैं। उनकी विचारधारा, उनके काम को पूरा झारखंड स्मरण करती है। और यह आदमकद मूर्ति दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का चतरा में आज उनके जन्मदिन के अवसर पर अनावरण किया गया। यह इस बात का प्रतीक है, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को पूरा झारखंड सम्मान देती है, पूरा झारखंड अपना नेता मानती है। आज
पूरे झारखंड के लोग शिबू सोरेन के सम्मान में, उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी उत्साहित हैं और उनके विचारों को, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। जो है मूर्ति लगाई गई है, कितनी खुशी की बात है। क्या आपके प्रयास से और भी जिले में लगने के लिए प्रयासरत होना चाहिए? आज आपको बता रहे हैं, हमें काफ़ी खुशी है, हम गदगद हैं कि आज हम शिबू सोरेन जी के प्रतिमा अनावरण में यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए हम यहाँ आदिवासी समाज और माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी के हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इनके अथक प्रयास से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रतिमा लगा है। और इसी तरह से जो राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो काम करे, उसको इसी तरह का पूरे जगह सम्मान मिले। और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है आदिवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, कि चतरा वासियों के लिए, कि चतरा के लोगों ने, आदिवासियों ने और हमारे आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी ने जो यहाँ आदमकद प्रतिमा का अनावरण हम लोगों के अनावरण किए, इसमें हम भी शामिल हैं, कि काफ़ी खुशी है। धन्यवाद। जय हिंद। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा पोस्ट ऑफिस परिसर में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास सह धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रदेव गोप और कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख एडवोकेट आभा ओझा ने किया। धरना में कांग्रेस कार्यकर्ता, सामाजिक प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना का नाम बदलना गरीबों के अधिकारों से खिलवाड़ और महात्मा गांधी का अपमान है। चंद्रदेव गोप ने इसे सरकार की मानसिकता का परिचायक बताया, जबकि आभा ओझा ने इसे महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कहा। धरने के दौरान नारे लगाए गए और अंत में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ये हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं, पोस्ट ऑफिस, चतरा पोस्ट ऑफिस मोड़ है, बाबा भीमराव प्रतिमा के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। इस बैठक का उद्देश्य है, 1 दिवसीय उपवास धरना है, मनरेगा बचाओ संग्राम, जिसको हमारे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमेशा सब चीज़ का जो नामकरण किए जा रही है। इसी बीच एक हमारे जो महात्मा गांधी के नाम से हमारे यहाँ जो मनरेगा का हक अधिकार जो दिया गया था हमारे गरीबों के बीच, मोदी जी ने उसको भी नामकरण करने का काम किया है। आज उसी के हम लोग विरोध में बैठे हुए हैं और विरोध में इसलिए बैठे हुए हैं कि मनरेगा को वापस लाना होगा। जी राम जी नहीं चले और मोदी सरकार को वापस लेना होगा, क्योंकि ये गरीब, मजदूर, दलित, दबे कुचले, यहाँ तक इसमें महिलाओं की पूर्ण भागीदारी रहती थी, क्योंकि ये काम गांव में होता था। और जब गांव में होता था तो पति पत्नी अपने बच्चे जो 18 साल के बाद हो जाते थे, तो वो सब मिल के अपने यहाँ गांव में जाके काम करते थे और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। आज मोदी जी ने उसके हक को मारने का काम किया है, जो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले पूरे देश में आज हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत 1 दिवसीय उपवास धरना है हम लोग के, और हम लोग इसी मनरेगा बचाओ संग्राम में लगे हुए हैं। मनरेगा वापस लाना होगा। मोदी जी की मनमानी और तानाशाही अब देश की जनता नहीं सहेगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम पूरा परिवार उपवास में है और मनरेगा के पक्ष में हम लोग बैठे हुए हैं। भारत में मनरेगा, विश्व का पहला देश भारत था जहां मनरेगा में मजदूरों का हक मिलता था, काम मिलता था। लेकिन ये जो हमारे भारत सरकार में बैठे हुए सामंती विचारधारा के लोग, पूंजीपति लोग जो बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि गरीब काम करें। ये गरीबों को टहला रहे हैं और इसका नाम भी बदल दिए और कानून में भी जो ये प्रक्रियाएं थी सब बदल दी गई। बरसात में इनको काम नहीं मिलेगा और किस पंचायत में काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसका तय करेगा भारत सरकार। वहाँ दिल्ली में तय होगा और यहाँ पर धरती पर काम होगा। और मनरेगा के तहत था क्या कि लोग गांव में बैठ करके आपस में तय करते थे कि अमुक काम होना चाहिए और डायरेक्ट मजदूर के खाते में पैसा जाता था। वो बाहर काम करने नहीं जाते थे, बाहर से उनको कोई उतना लेना देना नहीं था, यहाँ पैसा मिलता था, अपना आराम से जीते खाते थे। दूसरी बात है कि वो जो काम होता था
वहाँ सारी व्यवस्था होती थी उनके बच्चे को खिलाने के लिए, उनके नाश्ता पानी का इंतजाम, पानी घड़ा में रखने का इंतजाम, सारी व्यवस्था थी। लेकिन इनके कानून में तो अब नहीं है। लोग लंबर बोल करके मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। यही मेरा कहना है, इन लोगों का अब तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। चाहे जैसे भी होगा हम लोग विरोध करेंगे और इनको वापस लेना होगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां नुआव थाना अध्यक्ष शांतनु कुमार के नेतृत्व में लव जिहाद मामले में कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 20 वर्षीय मुस्लिम युवक फुरकान शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पिछले माह नुआव थाना क्षेत्र के अखिनी गांव में फुरकान शाह ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने कब्जे में कर लिया था। लड़की के परिजनों ने नुआव नौगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने मामले को चैलेंज के रूप में ले लिया। पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद थाना क्षेत्र के लोग थाना अध्यक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कैमूर जिले में थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में एसपी हरिमोहन शुक्ला ने छात्रों की शिकायत पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय सवार के हेडमास्टर दद्दन राम के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर ने 1200 रुपये लेकर इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिससे 109 छात्रों का भविष्य संकट में है। नए हेडमास्टर दिलीप भारती से इसका खुलासा हुआ। एसपी के निर्देश पर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के लिए छात्रों और जीविका समूह को आवेदन देने की जानकारी दी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 8 में 80 है, जिसमें से 8 में से कुछ है जो प्राइवेट से हो गया उन लोग का। तो प्राइवेट से हो गए तो घर का जीवन है जो, तो उन लोग को बोल दे कर दो। जब आगे चांस मिलता है तो सोचता है लोग कि सब कर लो, वो कर लिया और सबका छूट गया है बच्चा। क्या बोले आप सर? अपना नाम बताइए, क्या नाम बोले? बचने के लिए प्रोवाइड थी। मंजर आलम। क्या मामला समस्या? जैसे ना सर 8 का जो स्टूडेंट हैं 80 लोग, उन लोगों में सर फंस गए थे यहाँ पे। सब लोग को मालूम चल गया कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो वह किसी बहाने कैसे अपना पैरवी लगाकर 8 का स्टूडेंट का कुछ लोगों को करवा दिए हैं। और सबको दिलासा दिला दे रहे हैं ना कि हो जाएगा, और बच्चों को हो गया है और होगा। कितने बच्चों को करवाए हैं? प्राइवेट से करवा दिया। 8 का एक और 8 का कुछ लोग हैं। 4 का खाली हुआ है। बच्चों की नजर में हम गलत साबित ना हो, गलत का नजर में हाँ किसी का किसी का नाम हम सवार के रहने वाली छात्रा हैं। हम लोग उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सवार की स्टूडेंट हैं। जो हम लोग के टीचर हैं ददन राम है जिनका नाम, वो हम लोग के स्कूल में सारी पैसे कौड़ी ले लिए 11th क्लास के लिए, और हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। एग्ज़ाम देने में न एडमिशन करवाए हैं न कुछ करवाए हैं, बस खाली पूरे पैसे लेकर अपने पास रख लिए। और हम लोग उनके पास बोल भी रहे हैं तो हम लोग से अच्छे से बात, बिहेवियर उनका बहुत गंदा है। बिहेवियर भी गलत तरीके से हम स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं और हम लोग को कोई नहीं कर रहे, कुछ कार्रवाई उसके बारे में करिए नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। हम लोग बोले तब हम लोग का पैसा जब वापस कर दीजिए तो बोल रहे हम पॉकेट में रखे हैं, हम तुम लोग के जब कहोगी तब दोगे। ऐसे मैंने गलत बिहेवियर से बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को हम लोग भभुआ चेनारी और भभुआ सगरी हम लोग गए, DO DM सबके पास गए, तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सब दिलासा देते गए 26 खत्म करवा दिए, 25 खत्म करवा दिए। अब 26 में 10-20 दिन हम लोग का टाइम है। 2 तारीख से एग्जाम स्टार्टेड है। हम लोग कैसे, हम लोग 6 महीना टाइम था, अगर वो लोग चाहते तो हम लोग का हो जाता, बट उस लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब एक्शन नहीं लिया तो हम लोग का आशा टूट गया। अब प्रिपरेशन भी नहीं हो पाया है, हम लोग कैसे देंगे एग्जाम? तो एग्जाम अगर बोल दे सर कि नहीं आज होगा तो क्या बच्चे फिर से जो टूट गया हौसला जुड़ सकता है ना? हम लोग का वो वक्त वापस ला सकते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन कर ले, ना कुछ कर सकते हैं। वो बात अभी ऐसे बात कर रहे हैं कि हम लग रहा है कि अब ट्रांसफ़र करा दिए। 4 बार दौड़े तब जाकर DO सर किए हैं, इसका कहला सस्पेंड उसको किए हैं, साइन किए हैं। जब लास्ट कर दिए तब 2-3 बार तो 2 लोग, एक लोग उसमें ऐसा है कि वो लोग DO सर से भेंट नहीं करने दे रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसा फेंकना है, हम लोग भी पैसा फेंकेंगे। अभी आप लोगों ने एसपी साहब से मिला, क्या बोले एसपी साहब? एसपी सर बोले, वो मंत्री तक बात किए, वो किए। अभी जैसे सब दिलासे दे रहे अभी ये दे रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं, अगर कोई प्रूफ देते हैं तो हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लोग 28 में भी देने के लिए तैयार है, 27 में भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। चैनल के माध्यम से देखिए ये हाल है कैमूर जिला का। देखिए करमगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, बच्ची का रो का बुरा हाल है, यानी कि जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। सर कौन सा स्कूल है? उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सवार से हम लोग हैं।
कितने साल के बच्चे तुम सब? सर देखिए, हम लोग साइंस के स्टूडेंट 40 हैं और आर्ट्स के 80 हैं, कुल मिलाकर 120 स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग के साथ हम लोग का कैरियर खराब। ये सर हमारे परिचय पत्र भी है, हम लोग को झूठे दिलासा दिलवा कर हम लोग को एग्जाम देने की झांसे में रखा गया। ठीक। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार में झारखंड दैनिक मजदूर यूनियन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर चंदवा स्थित श्री राम जतन भवन में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत मजदूर साथी सुट्टा लोहार की संदिग्ध मौत पर 2 मिनट का मौन रखकर की गई। समारोह में यूनियन अध्यक्ष प्रमोद साहू ने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को मजबूत करने की बात कही और सरकार से पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने के फैसले का विरोध करते हुए प्रशासन की कड़ी आलोचना की। सभा में कई अन्य नेताओं ने भी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक शपथ दिलाई। क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पे? आज झारखंड दैनिक मजदूर यूनियन का स्थापना दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी मजदूर साथी हैं। पिछला 2025 में 11 जनवरी को झारखंड दैनिक मजदूर यूनियन का स्थापना जय हिंद पुस्तकालय के सभागार में हुआ था और उसी आज 11 जनवरी है, इसीलिए स्थापना दिवस 1 साल पूरा हो गया। संघर्षमय 1 साल हम लोग का गुजरा है और मजदूरों के हितों के रक्षा के लिए, दलितों किसानों के साथ संघर्ष के लिए पुनः नए स्फूर्ति और ताकत के साथ हम लोग जो है सो आज इस स्थापना दिवस में एक शपथ लेने का काम करेंगे कि भविष्य में आने वाले जो साल है उस पर किस तरह से संघर्ष का रूपरेखा तय किया जाएगा। यही हम लोग का आज का इसमें है कि हम लोग इस सिद्धांत पर, लाल झंडे के सिद्धांत पर चलते हुए मजदूर और किसान को एकत्रित कर संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ करेंगे। हमारे साथी बाबूलाल जी ने झंडोत्तोलन कर इस समारोह का शुरुआत किया है और सभी साथी आज अपना विचार व्यक्त कर और एक निचोड़ रूप से हम लोग निकालेंगे कि आने वाले दिन में गांव के जो मजदूर किसान हैं उसको किस तरह से जोड़ करके उसके लिए संघर्ष करें। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या मैं जो समझता हूं झारखंड का और क्षेत्र का पलायन है। आप देख रहे हैं कि पलायन किस तरह से पलायन यहाँ से इस क्षेत्र से लोग कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में रोजगार के अभाव पर और यहाँ के मजदूर मारे जा रहे हैं। परसों दिन का घटना है, एक साथी त्रिपुरा में जो है सो मजदूर जो है सो काम करने के लिए गया था और उसका डेड बॉडी आया है और इस तरह का है। आए दिन वहाँ मजदूर जाते हैं, शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है, उनके महिला मजदूरों के साथ अन्याय होता है और बहुत मजदूरों का डेड बॉडी आता है, जान चला जाता है। यह स्थिति है और मजदूरों का स्थिति कोई सुनने समझने वाला नहीं है। तो यह परिस्थिति जो उत्पन्न है, पलायन बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग पलायन के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। जो स्थिति बन रहा है इस अंदर क्षेत्र के अंदर कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां चंदवा में और लातेहार जिला के अंदर आ रही है, लेकिन ये सभी यहाँ लूटने आ रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब के सब लूट में मशगूल है। CNT एक्ट, आप एक जमीन खरीदने जाओ तो उसका उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन जमीन का कारोबार किस तरह से चल रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें तो मेरा यह कहना है कि वर्तमान जो परिस्थिति है, मजदूरों को हित के लेकर पलायन पर रोक लगे, इसके लिए जो एक पिछली जो सरकारें थी वामपंथी के समर्थन से, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का सरकार, उन्होंने एक कानून लाया था मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार देने का। वह कानून को जो है सो किस तरह से सप्लीमेंट करके उसमें सुधार करके उसको व्यापक रूप से मजदूरों को हित में करने का जरूरत है, न कि उसका नाम बदलने के लिए। वर्तमान सरकार उसका नाम बदलने मशहूर है। मेरा कहना है कि उस कानून को मजबूत किया जाए और मजदूरों को व्यापक रूप से रोजगार दिया जाए, उनके घर में रोजगार दिया जाए, उनको 2500 रुपया, 5 किलो राशन या भिखमंगापन है, इसको भिखमंगीपन से जनता को दूर करके उसको रोजी रोजगार देने का काम किया जाए, ताकि मजदूर और किसान अपने स्वावलंबी बने और अपने पैर पर खड़ा हो। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान करता हूँ। प्रमोद कुमार साहू, अध्यक्ष झारखंड दैनिक मजदूर यूनियन। यही लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट।
लातेहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 22वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष वैद्यनाथ राम और अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुजी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई और इसके बाद उनके संघर्ष और योगदान पर चर्चा की गई। इसके बाद झामुमो नेताओं ने गुरुकुल आश्रम पहुंचकर अनाथ बच्चियों को शॉल, फल और मिठाइयां वितरित की और गुरुजी के विचारों पर परिचर्चा की। इस मौके पर नेताओं ने गुरुजी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण, अनुशासित और सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय लातेहार में हो गया जी का 82वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। आदरणीय गुरु जी झारखंड के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। एक आदिवासी चर्चित नेता, झारखंड के जनक। इन्होंने झारखंड को एक नई दिशा दी है। अपने स्टार्टिंग दौर में महाजनी प्रथा शोषण के खिलाफ एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। झारखंड के आंदोलन में उनका एक अहम रोल रहा है। उनके क्रांति के कारण, उनके आंदोलन के कारण आज झारखंड राज्य अलग बन सका है। झारखंड प्रणेता के रूप में उनको जानते हैं। उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए वो अविस्मरणीय है और आज हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें। और यद्यपि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और उनका प्रेरणा हम लोगों में जीवंत रहेगा। हम सब मिलकर उनके सपनों को साकार करने का भरसक प्रयास करेंगे। का 82वां जयंती हम लोग मनाए और उनके तस्वीर पे माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ हम लोग उनके जयंती मनाने के पश्चात यहाँ गुरुकुल में जो छात्रावास में जो बच्चियाँ रहती है उनके बीच जाकर हम लोग उनकी जयंती मनाए और उनको कुछ आवश्यक सामग्री, शॉल, फल, मिठाई आदि का वितरण किया गया। उसके साथ साथ राजहर के बच्चों के बीच हम लोग मिठाई का वितरण किए। स्वर्गीय गुरु जी आज यद्यपि हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा और उनका जो संदेश है वो आज भी जीवित है और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने समाज में एक परिवर्तन के लिए आंदोलन किया और झारखंड के प्रणेता के रूप में झारखंड के आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज झारखंड अलग राज्य बन सका है। आज उनके ही मार्गदर्शन पर उनके पुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उनके पद चिन्हों पर काम करते हुए सरकार बेहतर काम कर रही है और आगे भी हम लोग उनके आदर्शों को मानते हुए और राज्य में और भी बेहतर काम करने का सरकार प्रयास कर रही है। पार्टी भी उनके आदर्शों पर काम कर रही है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार और उनके निर्माण के औजार बरामद किए हैं। काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडेय गांव में रामाशंकर शर्मा और उसके भतीजे सोनू कुमार एक गेट ग्रिल की दुकान के जरिए अवैध रूप से अग्निशस्त्रों का निर्माण, बिक्री और मरम्मत कर रहे थे। विक्रमगंज एएसपी संकेत कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में देशी कट्टा, कारतूस, अर्धनिर्मित हथियार, मैगजीन, खोखा और हथियार बनाने के औजार मिले। एसपी रोशन कुमार ने बताया कि अवैध धंधा पिछले 6 महीने से चल रहा था और हथियारों की सप्लाई जिले के बाहर भी की जा रही थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में है। हथियार के खिलाफ जो लगातार अभियान चलाया जाता रहा है, उसी क्रम में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा आसूचना संकलन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि काराकट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडेय परसर गांव में रामाशंकर शर्मा और उसका भतीजा सोनू कुमार जो ग्रिल निर्माण का दुकान चलाते हैं, वो दुकान की आड़ में अवैध हथियार की मरम्मती एवं उनका निर्माण करते हैं। वहां से अवैध हथियार की सप्लाई भी करते हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें डीआईओ के मेंबर्स, थानाध्यक्ष काराकट, थानाध्यक्ष कछवा की टीम को शामिल किया गया और इनके द्वारा जब काराकट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडेय गांव में रामाशंकर शर्मा के ग्रिल दुकान में छापेमारी की गई तो वहां से 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित देसी कट्टा, क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, 3
36 देसी कट्टा, एक अर्धनिर्मित पुराना देसी कट्टा, मैगजीन, खोखा, पेचकस, लोहा काटने का सिरसा, वार्नियर और हथियार का बैरल बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बरामदगी वहाँ से हुई। इनसे पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि ये इनका जो एक सहयोगी है वो कछवा थाना क्षेत्र के दनवार गांव का रहने वाला है, शशि सिंह। जब उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई और उससे पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही पर गांव के बगल में एक बगीचे में पुआल में रखा हुआ बैरल बनाने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा और हथियार बनाने में उपयोग किया जाना वाला स्प्रिंग और फायर किया हुआ खोखा इत्यादि बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिनमें से कछवा थाना कांड संख्या 48-17 और 51-17 है। इसके अलावा इनके पास जो चीज़ें बरामद हुई इसके आधार पर टेक्निकल डिटेल्स का विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हो पाया है कि यह अपराधियों को ज़रूरत के अनुसार उनके हथियार की मरम्मती एवं अवैध हथियार की सप्लाई करते थे। इनके संपर्क में और भी कुछ लोगों की होने की बात अभी तक के तकनीकी अनुसंधान में सामने आई है, जिसमें अक्सर अनुसंधान किया जा रहा है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी जो लोग इनको सहायता उपलब्ध करा रहे थे अवैध हथियार बनाने में, और फिर इस कांड को अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और चूँकि कांड में सारे तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, इसका स्पीड ट्रायल कराकर इसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और जो टीम में शामिल सदस्य हैं जो ASP विक्रम के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी की जाएगी। क्या लगता है कि कई सालों से, कितने सालों से चल रहा है इसका कोई? ये अभी जो इनकी गतिविधि है, फिलहाल जो तकनीकी साक्ष्य उसके आधार पर पिछले 6 महीने से इन पर इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसी क्रम में जब पुख्ता आसूचना संकलन किया गया तब इनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो जिले से बाहर भी सप्लाई किया जाता है? जिले से बाहर के लोग भी इनके संपर्क में थे। उस संबंध में पुलिस के पास तकनीकी साक्ष्य हैं, उस संबंध में भी अब तक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आप लोग को अपडेट हम लोग। क्या ये अपराध में शामिल रहता था कि सिर्फ नहीं? अभी तक जो आग्नेयास्त्र उससे संबंधित अपराध में नहीं, शराब के केसेस और एक हत्या का कांड में इनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी है। अभी तक उसका सत्यापन हो पाया है। और भी जो इनका आपराधिक इतिहास है और जो गतिविधि है उसके संबंध में हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।